क्वेश्चन दिए होमवर्क नहीं। हाँ नहीं, वो सब अजब बोलते हैं। ठीक है तो लिखो क्वेश्चन। अभी चल रहा है मेंस्ट्रुएशन में वृत्त के क्षेत्रफल। लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या था जो अंतिम में लिखाए थे हम। अच्छा हाँ यही बताए थे। लास्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। आज भी एक बार वही क्वेश्चन मतलब उसी टाइप से देते हैं। एक तार नहीं बतेबे नहीं किए हैं। कौन नहीं बताया? कौन वाला? इसको नहीं बताए थे? ठीक है अच्छा हम बता देते हैं। एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब पहले तार है वृत्त के रूप में और इस वृत्त की त्रिज्या कितना? 42 सेंटीमीटर। अब इसी वृत्त को मोड़कर बनाया गया क्या? वर्ग। उधर बाद में मिटाएंगे, पहले समझा देते हैं। यहाँ देखो एक वृत्त है और फिर यही मोड़कर बना दिए हैं वर्ग। इस तरह से नहीं बताए थे। मतलब 42 सेंटीमीटर वाला नहीं बताए थे। ठीक है त्रिज्या है कितना? इतना समझ में आता है कि जो वृत्त की परिधि होगी वही इस वर्ग का परिमाप होगा। दोनों आपस में मतलब जितना लंबाई होगा ना तार के, जितना तार की लंबाई है वही इसके तार की लंबाई होगा। तो ऐसे बोलो ना कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग के परिमाप। छापे पर ध्यान नहीं रखना, समझने पे ध्यान दो। वृत्त की परिधि के सूत्र बोलो। 2 पाई r। वर्ग के परिमाप के सूत्र बोलो। 4 गुने हो जाए। ये नहीं सोचना है कैसे छापे। 2 माने 2, पाई मतलब बोलो, रेडियस बोलो 42। 7 से काटो सच के ऐसे तो अच्छा रह दो। एक स्टेप से काटो, धीरे धीरे काटना। धीरे धीरे मतलब ये होता है पहले 2 से ही वाला गया कट 2 दूनी और फिर ये 2 से ही गया कट 11 दूनी। तो कुल मिला के 11 गुने 6 मतलब कि 66 सेंटीमीटर। मान लो ये वाला नहीं समझ में आया तो फिर एगो क्वेश्चन लिखो। जैसे एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन जानबूझ के बताते हैं, जैसे एगो नहीं तो दूसरा समझेगा। एक तार वृत्त के रूप में है। एक तार वृत्त के रूप में, वृत्त के रूप में ना कि व्रत के रूप में है। एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। ध्यान से लिखना। अभी त्रिज्या कितना बोले थे? नहीं, अभी जो बताएं उसमें त्रिज्या 42 था और अब बोल रहे हैं त्रिज्या। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया गया। जो इस तार को मोड़कर बनाया गया। तो फिर से ऐसा ही बनाना है और रेडियस के जगह पे इस बार 42 नहीं 84 बैठाना है। अगर बनाने हैं तो हमसे पहले तू ही बना के बताओ कितना आंसर आएगा। हम बनाए उससे पहले आप ही बताइए कि कितना आंसर आएगा। फिर जब हम बताएंगे तो मिला लेना। हमारे हिसाब से 66 के 2 गुना आंसर आएगा। 66 से 2 गुना आंसर आएगा।
हाँ 66 के दुगुना 132 सेंटीमीटर। बन गया। कितना आंसर आया? 132 सेंटीमीटर। अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, इसी में बता देंगे। चेंज यही करना है कि यहाँ 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है और अब जो क्वेश्चन दिया उसमें 42 नहीं है, 84 है। क्वेश्चन तो यही है कि पहले एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। अब वही वृत्त, इसकी त्रिज्या 84, यही वृत्त बना दिया गया वर्ग, तो इसका परिधि और इसका परिमाप समान होगा। 2 लिखो, पाई माने 22/7 लिखो, रेडियस बोलो 84 बराबर 4 गुने भुजा। इस बार ऐसे काटो 4 से ही वाला, 1 चके और 7 से रह काटो 7, तो भुजा बराबर कितना निकला ये बता। ऐसे तो हम देखे तो 3 दूनी 6 और 22 छके 32 से 132 सेंटीमीटर। छाप लीजिए, अगला क्वेश्चन बोलेंगे। एक अर्धवृत्ताकार चांद, इसमें चांदा लिख ले, चांदा मतलब प्रोटेक्टर जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखते हैं, चांदे बोलो ना, चांद। एक अर्धवृत्ताकार चांद की परिमिति 108 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्ताकार चांद की परिमिति 108 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की परिमिति बताया है, पहले पाई आर प्लस 2r बताए हैं, ये वाला हिसाब पहले बताए हैं ना कि पहले पाई आर होगा प्लस 2r। ठीक है, तो लिखो एक अर्धवृत्ताकार चांद की परिमिति 108 सेंटीमीटर है। 108 सेंटीमीटर है, तो चांद का व्यास ज्ञात करें। बताइए कि चांद का व्यास कितना होगा। कितना आया? 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की मीटर, इतना तो देखो कन्फर्म है कि अर्धवृत्ताकार मतलब अर्धवृत्त है, और क्या अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त के परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति, जैसे आधा वृत्त है इसलिए तो हो जाएगा पाई आर, लेकिन सिर्फ पाई आर नहीं होगा, ऊपर रेडियस और रेडियस, क्योंकि पूरे न घेरना है, तो पाई आर प्लस
2r। और ऐसे क्वेश्चन में पहले से दिए हुए हैं कि अर्धवृत्त की परिमिति उसके जगह पे कितना बैठा, 108। यहाँ पाई आर और यहाँ 2r। अगर चाहे तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ो, अगर चाहे तो r कॉमन ले लेना, तो बचा कितना, पाई। पाई मतलब प्लस यहाँ से 2। इस रेडियस यहाँ भी, रेडियस यहाँ भी कॉमन। अब भिन्न के जोड़ बना, तो 108 बराबर r गुने, इसको भिन्न के जोड़ बनाइए, तो एलसीएम तो 7 होगा। बोलो जोड़ कर कितना आएगा। हाँ, भिन्न के जोड़ के देखना तो 36। 36 से ही वाला गया कट, तो रेडियस बराबर कितना, 7, उधर गुना होगा तो 7 21 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 21 सेंटीमीटर है तो व्यास तो दुगना होना चाहिए, कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखो अगर बन जाएगा तो। एक वृत्ताकार पगडंडी मतलब ट्रैक यानी दौड़ने वाला रास्ता, एक वृत्ताकार पगडंडी की परिधि 220 मीटर है। एक वृत्ताकार पगडंडी की परिधि 220 मीटर है, 220 मीटर है। पगडंडी के चारों तरफ 7 पगडंडी के चारों तरफ, पगडंडी के 7 मीटर चौड़ी है। ये क्या लिखल है, पगडंडी चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी, ऐसा होना चाहिए था। पगडंडी के न क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, पगडंडी चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी है। तो 2 रुपया प्रति मीटर की दर से, 2 रुपया प्रति मीटर की दर से पगडंडी के बाहरी वृत्त को, पगडंडी के बाहरी वृत्त को घेरने का खर्च ज्ञात करें। मतलब कोई दौड़ने वाला ट्रैक होगा और उसका परिधि कितना है, 220 मीटर, और पगडंडी चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा है। 7 मीटर चौड़ी या चौड़ा है, तो 2 रुपया प्रति मीटर की दर से पगडंडी के बाहरी वृत्त को घेरने का खर्च याद कर। वो आप टेंशन नहीं ले, वो हम बताएंगे कैसे बनेगा, आपको सिर्फ देखना है बस, बाकी वो काम मेरा है, हम समझाएंगे। सब मिटा देते हैं। उधर नहीं मिटाएंगे जानबूझ के, कितना जगह काफ़ी है, आपको समझ में आ जाएगा। इधर बना लेना, पहले इधर समझ लो, ठीक, इधर समझ लो। ये ट्रैक है और अभी फ़िलहाल इसका परिधि कितना है, अभी फ़िलहाल इसका परिधि है, और फिर चारों तरफ यही रास्ता चौड़ा है। कै मीटर, 7 मीटर। तो चारों तरफ से 7 मीटर चौड़ा है, लेकिन सेंटर से पता लगाना होगा किसका रेडियस कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि बाहर से परिधि है कितना। तो बाहर वाला परिधि तो बाद में लिखना, पहले आपको लिखना पड़ेगा अंतः परिधि।
या फिर ऐसे लिखो कि वृत्त या वृत्ताकार, जो भी लिखो, वृत्ताकार रास्ते की अंतः परिधि। अंतः परिधि कोई भी परिधि हो, सूत्र बोलो क्या होता है? कैसनो परिधि हो, सूत्र तो वही होगा 2πr। हालांकि अंतः परिधि दिए हुए, मतलब ये जो अंदर से दिखाई दे रहा है ना वृत्त, इसका परिधि देले है कितना, तो यहाँ बैठा दो 200। इधर देखो 2π माने 22/7 रेडियस, पता नहीं, रेडियस नहीं पता। अगर ये रेडियस मालूम होता, मान लो ये रेडियस है 20, तो 7 जोड़ के बोल देते पूरा 27। अगर ये होता 5 तो पूरा जोड़ के बोल देते, अगर ये होता 10 तो पूरा जोड़ के बोल देते 17। लेकिन पता रहेगा तबे ना। 22 से ये वाला काटो कई बार में, और 2 से इसको काटो कई बार में, तो रेडियस कितना निकला ये बताइए। 7 गुना कर दो, 7 × 5 सेंटीमीटर की मीटर, मीटर। मतलब ये पता चल गया कि अंदर वाला जो है उसका रेडियस कितना है। तो बाहरी त्रिज्या बताइए, बाहरी त्रिज्या या बड़का त्रिज्या कितना होगा? 35 और 7 दोनों जोड़ दो, कोई बात नहीं लिख लो, नहीं तो भाग जाएगा ये। 42 किलोमीटर, अच्छा 42 मीटर। तो क्या करना है, बाहरी त्रिज्या लिख के थोड़ा छोड़ेंगे, हमको निकालना है बाहरी परिधि। अभी अभी बोले थे कि चाहे बाहरी परिधि रहे चाहे अंतः परिधि रहे, इधर इधर सूत्र बोलो, फिर से लिखिए 2π मने, लेकिन r मने कितना, काटो 7 6 ये सब गुना उना करो। जल्दी करो गुना, ऐसे करे थोड़ा होगा, गुना करे पड़ेगा सर। कितना लिख तो देते हैं 200 मीटर 264। लेकिन इतने पे नहीं रुकना है, वो खर्च बोल रहा है कि खर्च ज्ञात कीजिए। और खर्च कैसे है, 2 रुपया प्रति, तो उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो सबके 264 है ना, इसमें 2 रुपया से सीधे गुना कर दो, तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 और 528 रुपया हो गया आंसर आपका। बन जाएगा, नहीं बनेगा तो 5 मिनट रुको, एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और लिखो, एक दौड़ने का घेरा या दौड़ने वाला घेरा, नहीं बनेगा कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट रुकिए, अब समझ में आ जाएगा। दौड़ने वाला घेरा वलयाकार है, एक दौड़ने वाला घेरा वलयाकार है। मतलब वलय के आकार का है, वलय माने वृत्त के आकार का कह सकते हैं। वलय और वृत्त में क्या अंतर है सर? तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं वलय, मतलब रिंग, रिंग जैसा है। एक दौड़ने का घेरा वलय के आकार का है या वलयाकार है, जिसकी भीतरी परिधि 352 मीटर है। भीतरी परिधि 352 मीटर है और बाहरी परिधि 396 मीटर है। भीतरी परिधि कितना बोले? 352। अब बाहरी परिधि 396 मीटर। तो उस ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करें। ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करें। इस बार चौड़ाई दे लेना है, चौड़ाई ज्ञात करना। इस बार चौड़ाई दिए हुए नहीं है, बल्कि चौड़ाई ज्ञात करना। नहीं दिखाई देता। देखो, अंतः परिधि या भीतरी परिधि एक के बात यार, अंतः परिधि 2π यार। हालांकि क्वेश्चन में अंतः परिधि पहले से दिए हुए कितना 300। तो अब यहाँ देख लो, अब नहीं लिखो, यहाँ देख लो 352 बैठा देंगे। इधर 2π मने 22/7
7 R, कि भीतरी परिधि है, कुछ तो है जो कटेगा, जैसे 22 से ही वाला कट जाएगा, लेकिन कटेगा कई बार में, 22 से कम 22, हम ऐसे ही खड़ा रहेंगे, काटना तुमको, हम थोड़ा काटेंगे, हम तो ऐसे ही खड़ा रह जाएंगे, कई बार में कटेगा। हाँ 16 बार में, क्योंकि 22 से कम 22, 13 बच गया, 2 22 छके, और फिर दूसरे काट दो 8 बार में। तो बोलो रेडियस कितना हो गया, 8 सते 56 मीटर की किलोमीटर, चल रेडियस निकल गया। मतलब छोटका r, इसका ये मतलब होता है कि भीतरी त्रिज्या कितना है, 56 मीटर। फिर वैसे ही लिखो, बाहरी परिधि, अब बाहरी परिधि के अभी भी वही सूत्र चलेगा 2 पाई, लेकिन इस बार बाहरी परिधि इसलिए बड़ा आर दिए, हालांकि बाहरी परिधि पहले से लिखले है 300, तो इस बार 396, 2 मने 2, पाई मने 22/7, रेडियस पता नहीं, काटो 22 से ही वाला, कई बार में, 7 बार में, 18, 22 से कम 22, 18 बार में। तो रेडियस कितना है, बाहरी रेडियस मतलब बाहरी त्रिज्या 18 सते 126 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या है 100, पूरी बाबा गड़बड़ हो गया, दूसरा काटना है 2 नमा, तो गड़बड़ हो गया, तब तो हो जाएगा कितना 63 है न। इतना के समझता है, बहुत कम स्टूडेंट है जिसको ध्यान है, सब तो छापे में लगल रहता है। छापे नहीं दे रहे हैं तो हट, नहीं देखो बोर्डवा, जो लिख नहीं देखो बोर्डवा, अजीब है। बाहरी त्रिज्या कितना हो गया, अब अंदर वाला कितना था, तो इसमें तो अपने बता देना चाहिए कि रास्ते की चौड़ाई, बोलो रास्ते की चौड़ाई कितना, हट 63 बाहर वाला है, 56 अंदर वाला है, तो रास्ते की चौड़ाई होगा 7 मीटर। रास्ता कितना चौड़ा है, कि तो जोड़ के बोल रहा है 56 + 63, जोड़ के थोड़ा होगा, रास्ता इतने न है। बाहरी त्रिज्या कितना, सेंटर से लेके यहाँ तक 63, और सेंटर से लेके यहाँ तक 56, इसका मतलब यहाँ तक तो 56 है ये था, ये पूरा 63 कैसे हो गया, ये 56 है ये था, इसका मतलब है 7 इधर बढ़ा होगा, 56 में 7 जोड़ो तो रास्ते की चौड़ाई। और नहीं समझ में आया तो फिर एक क्वेश्चन लिखो, अपना तो एक ही काम है कि नहीं समझ में आवे तो एक और क्वेश्चन लिखो। मान लो 4 क्वेश्चन बताया, चौथो अगर समझ गया न तो मान लो पिछला तीनों के तीनों हिसाब आप बना लीजिएगा अपने से। एक दौड़ने वाला ट्रैक वलयाकार है, एक दौड़ने का ट्रैक वलयाकार है, यानी वलय के आकार का है, रिंग जैसा कह सकते हैं ना, कि रिंग के रूप में, रिंग अंगूठी जैसा, छल्ला जैसा, मतलब यही वाला, ये कौन से आकार है, तो बोलना है वलय के आकार का। तो एक दौड़ने का रास्ता या एक दौड़ने का ट्रैक वलय के आकार का है, जिसकी भीतरी परिधि 440 मीटर 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 है, और बाहरी परिधि, एक मिनट भीतरी परिधि कितना बोले, हाँ ठीक है, अब बाहरी परिधि 506 मीटर है, 506 मीटर है, 506 मीटर है। तो उस मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करें या रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें। अब अगर समझ में आया है तो अपने से बना, अब बताओ कि रास्ते की चौड़ाई कितना आएगा। क्योंकि फिर इसी टाइप से भीतरी परिधि दिए हुए हैं, बाहरी परिधि दिए हुए हैं,
तो भीतरी परिधि के मदद से भीतरी त्रिज्या निकालो, बाहरी परिधि के मदद से बाहरी त्रिज्या निकालो। बाहरी त्रिज्या जाहिर से बात है बड़ा होगा, तो बाहरी त्रिज्या में से भीतरी त्रिज्या घटा दो, आंसर आ जाएगा। इसको नहीं छापना, ये देख के भले बना लीजिए, वो अच्छा बात है, नहीं कहीं गलत है। इसे छोड़ो, नहीं मिटाते हैं, इधर देखो, नहीं मिटाते हैं, एकदम जैसे लिखल है वैसे ही रह देते हैं। देख लो, अरे बन जाएगा, जानते हैं, देख लो एक बार, देख लो और पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई अब बनिए जाएगा। एक बार देख लो, और जो थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे ही लिखो भीतरी, यहाँ देख लो एक बार, भीतरी फिगर तो वही है, तो दोबारा नहीं बनाते हैं। भीतरी परिधि कितना है बोलो, अच्छा है सूत्रवे पहले बोलो, 2 पाई आर, पहले सूत्रवे लिखें। भीतरी परिधि कितना ही बताइए, तो 440 किलोमीटर मीटर बराबर 2 पाई मने 22 बटा, रेडियस पता नहीं, 22 दूनी ये 10 बार में कट गया, तो रेडियस कितना निकला 70 मीटर। छापना नहीं, पहले समझ लो। ये रेडियस, ये कौन से रेडियस है, मतलब भीतरी त्रिज्या है। अब लिखो बाहरी त्रिज्या नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाहरी परिधि। या बाहरी परिधि के सूत्र हो गया 2 पाई आर। बाहरी परिधि देले कितना है 500, तो 506 हो गया। 2 पाई मने, और रेडियस पता नहीं, तो चल भाई रेडियस ऐसे ही रह देते हैं। पहले 2 से काटो, फिर 22 से नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा। हाँ शुरू में काटते तो कट जाता, फिर अटक जाएंगे हम। शुरू में 22 से काट दो, फिर फंस जाएंगे हम। ऐसे 22 से काटो तो कट जाएगा, कई बार में 23 का, ये अच्छा है। तो रेडियस कितना हो गया, 23 में 7 गुना हो जाएगा, और 2 जो है ना उससे भागा दे देंगे, तो 23 का 23, 46, 43, 69, 23, 92, 23, 25, 15 से 23, 38 से 23, 61 से 23 आता है पढ़े 23 का सब नई का जमाना के पुत्र। 2 1 2 2 2 4 2 3 23 का गिरा पढ़े ले आता होगा है, कम से कम अपन छोटा भाई या फिर तोर बाल बच्चा जब होगा ना, तो 2 1 2 2 2 4 नहीं पढ़वा रहा। 23 का 23 3 46 93 23 92 23 25 15 23 38 61 63 84 से 3 नंबर 2 ते दें के सब 2 1 2 2 4 वाला सब है। 29 का पढ़ो तो 29 का 29 58 29 87 29 16 से 29 25 45 29 14 से 29 14 से 29 7 203 29 8 2 32 29 नमा 2 61 29 दें के 28 का आता पढ़ा ले पढ़ो तो 28 का 28 28 56 38 84 28 1 बरी उत्तर से 28 45 से 28 1 88 से 28 96 से 28 2 64 28 नमा 2 52 28 दें 2 वो जी पड़ेगी। पढ़ो तो 27 का 16 का नहीं कहेंगे, पढ़े छोड़ो भागा नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। अरे हम जानते हैं नया जमाना तो नहीं है। देखो 2 से भागा दो 2 8 फिर 1 उतर रहा, जब नहीं लगे तो 0 बार में लगा। कितना ये जो पर नमूना है काश एक ऐसे भागा देगा, इन्हें 2 से ऐसे भागा देगा, ऐसे 2 8 16 कटम कुटी ऊपर से 1 उतरा नहीं लग रहा है 0 बैठा दो, फिर 2 5 10 बाहरे विधाता 8.5 आएगा। हैं 161 रुपया 2 आदमी में बांटेंगे तो 8.5 रुपया हिस्सा पड़ेगा। ये कौन रुपया बांट रहा है? अरे 161 रुपया है,
ये गलत बनाए हो। जब ऊपर से एक उतरे न, जब ऊपर से एक उतर रहा है, ऊपर से एक उतार रहे हैं, ऊपर से एक उतार रहे हैं और नहीं लग रहा तो आपको देना पड़ेगा। कोई जी काहे देना पड़ता है, वो आपको सिखाएंगे तो बेचारा पहला दूसरा क्लास वाला क्या करेगा, हम नहीं सिखाएंगे। 80 दशमलव कितना, बाहरी त्रिज्या कितना आया, अब अंदर वाला त्रिज्या कितना था, तो बताइए कि चौड़ाई कितना हो गया। 10 तो नहीं होगा, 10 से ज़्यादा है। 10 दशमलव, जैसे ही 70 होता और ये 80 होता तब नहीं बोलते 10 के गैप है। कि 80 से थोड़ा सा, तो रास्ते की चौड़ाई कितना होगा बोलो, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ तो ठीक है, रास्ते की चौड़ाई 10 दशमलव। बाकी कल बताएंगे, आज यहीं तक रहे। दोस्तों क्या और एक हिसाब दे दे, चलो एक हिसाब देते हैं। घर से देखना बना के, एक सड़क एक वृत्ताकार खेत को घेरे हुए है। से बने तो बनाना, कल जब हम बनाएंगे ना तो मिला लेना। अगर आंसर सही हुआ तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई तुमको समझ में आ गया है। एक सड़क एक वृत्ताकार खेत को घेरे हुए है। एक सड़क एक वृत्ताकार खेत को घेरे हुए है। सड़क की बाहरी और भीतरी परिधि, सड़क की बाहरी और भीतरी परिधि, हम दोबारा बोलते हैं। एक सड़क एक वृत्ताकार खेत को घेरे हुए हैं। लिखा गया सड़क की बाहरी और भीतरी परिधि क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। 500 मीटर तथा 300 मीटर है। बाहरी परिधि कितना, 500 मीटर, और भीतरी परिधि कितना। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। अगर बना तो ठीक, नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में अब बता देंगे। आज यहीं तक।